दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म या एक कलाकार से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सोच से जुड़ा है जो समाज को आईना दिखाती है। तो दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड के बेहद सुलझे हुए, गंभीर और गहराई से अभिनय करने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है फिल्म धुरंधर, जिसमें वो एक बेहद प्रभावशाली और दमदार किरदार रहमान डकैत की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म से भी ज्यादा चर्चा में है उनका वो बयान जो उन्होंने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर दिया। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में धुरंधर मूवी पर बातचीत के दौरान एक रिपोर्टर ने जब अक्षय खन्ना को सवाल पूछा कि आपको भारत के इतिहास पर फिल्म बनाना पसंद आएगा क्या, और आपको भारत के कौन से क्रांतिकारी की विचारधारा प्रेरित करती है, तो दोस्तों अक्षय खन्ना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे भारत के इतिहास पर फिल्म बनाना पसंद आएगा। उन्होंने आगे कहा, जब भी वो किसी किरदार को निभाते हैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, बल्कि उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं जो उस किरदार को जन्म देती है। और इसी प्रक्रिया में उन्हें बार बार बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा याद आती रही है। अक्षय खन्ना ने आगे कहा, जब मैं भारत के इतिहास को समझने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि असली क्रांतिकारी वो नहीं होता जो तलवार उठाता है, बल्कि वो होता है जो पूरी व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने यही किया। आज हम जिस लोकतंत्र, संविधान और अधिकारों की बात करते हैं वो सब यूं ही नहीं मिल गए। इसके पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने अपमान, गरीबी, भेदभाव और तिरस्कार झेलते हुए भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। अक्षय खन्ना ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि शिक्षा इंसान को केवल नौकरी नहीं देती, बल्कि सोचने की ताकत देती है। उन्होंने कहा, अगर आज भारत में कोई भी व्यक्ति बिना डर अपनी बात रख सकता है तो वो बाबा साहेब की वजह से है। बाबा साहेब को सिर्फ एक जाति या वर्ग तक सीमित करना उनके संघर्ष का अपमान है। वो किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत की चेतना थे। अक्षय खन्ना ने यह भी कहा कि उन्हें दुख होता है जब आज के दौर में कुछ लोग बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते। उनके अनुसार बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी सौंपी कि हम इंसान को इंसान की तरह देखें। उन्होंने कहा कि अगर आज बाबा साहेब जीवित होते तो शायद वो हमसे यही पूछते कि क्या हमने सच में बराबरी को अपनाया, क्या हमने जाति, धर्म और ऊंच नीच से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना। अक्षय खन्ना ने यह भी कहा कि बाबा साहेब को समझने के लिए किताबों से ज्यादा ईमानदारी चाहिए। उनकी सोच को अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमें हमारे ही समाज की सच्चाई दिखाती है। बात करते हुए उन्होंने माना कि एक अभिनेता के रूप में उन्हें गर्व है कि उन्हें ऐसे विषयों से जुड़ने का मौका मिलता है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन भी कराते हैं। उनके मुताबिक सिनेमा अगर समाज को आईना न दिखाए तो उसका मकसद अधूरा रह जाता है। उन्होंने कहा, अगर हम सच में बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं तो उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनके विचारों को अपने व्यवहार में उतारें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब इतिहास किसी इंसान को सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चेतना बना दे, तब समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भी ऐसे ही महामानव थे, जिनका जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की शुरुआत था जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को पहली बार इंसान होने का एहसास कराया। उन्होंने उस भारत को देखा था जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होती थी, जहां किसी का भविष्य उसके सपनों से नहीं बल्कि उसकी जाति से लिखा जाता था। ऐसे समय में बाबा साहेब ने साहस किया, सिर्फ सवाल पूछने का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को चुनौती देने का।
वे जानते थे कि अन्याय को सहना भी एक अपराध है, इसलिए उन्होंने चुप रहना कभी नहीं चुना। उन्होंने ज्ञान को अपना हथियार बनाया, शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और आत्मसम्मान को अपना धर्म। बाबा साहेब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है तो वह इतिहास बन जाता है। उन्होंने भारत को यह सिखाया कि समानता कोई दान नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका मानना था कि जब तक समाज में एक भी व्यक्ति खुद को छोटा समझता है, तब तक राष्ट्र महान नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाए, बल्कि लोगों को सोचने का नया नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि आजादी का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से आजादी भी है। उनके लिए आजादी तब पूरी होती है जब एक गरीब बच्चा बिना डर के स्कूल जा सके, जब एक महिला अपनी मर्जी से जीवन के फैसले ले सके, जब एक श्रमिक सिर उठाकर कह सके, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। बाबा साहेब का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव भाषणों से नहीं, बलिदान से आता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख, सम्मान और आराम को त्याग दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जी सकें। वे जानते थे कि जिस समाज में अन्याय को सामान्य मान लिया जाता है, वहां सच्ची तरक्की कभी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जाति, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा, कलम से, विचार से और संविधान से। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हिंसा के बिना भी क्रांति की जा सकती है। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने आम इंसान को यह विश्वास दिया कि वह भी बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। उन्होंने युवाओं से कहा कि खुद को कमजोर मत समझो, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। यही कारण है कि आज जब कोई गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनता है, तो उसके पीछे बाबा साहेब की सोच खड़ी होती है। उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि आत्मविश्वास दिया, और यही किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। बाबा साहेब की सोच किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं थी। वे मानवता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, न कि तोड़ता है। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई और तर्क, विवेक तथा वैज्ञानिक सोच को अपनाने पर जोर दिया। उनके लिए सच्चा धर्म मानव कल्याण था। इसीलिए बाबा साहेब को याद करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें, उनके सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जहां कोई ऊंचा नीचा न हो, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से हो और जहां न्याय, समानता और बंधुत्व केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई हो। यही बाबा साहेब का सपना था और यही हमारे भविष्य की दिशा है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।